अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे। रमज़ान मुबारक तो ऐसे भाग भाग के ही गुजर गया है, आखिरी अशरा चल रहा है और मौसम ऐसे बहुत अच्छा हुआ है। तो आज मैं आई थी, प्लासे में बैठी हुई हूँ। वैसे तो हमारे यहाँ पे स्ट्रीट मार्केट लगी है, लेकिन उससे पहले मैंने कहा धूप बहुत अच्छी निकली हुई है तो मैं अपने गिट्टे गोडों को धूप दिलवा लूँ कि धूप की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और धूप के टाइम वैसे रश भी बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद ये स्ट्रीट मार्केट लगी, इतनी ख़ास इस दफ़ा कोई स्ट्रीट मार्केट नहीं लगी, नॉर्मल गिनी चुनी दुकानें लगी थी। लेकिन ये स्कर्ट्स जो थी वो लहंगा स्टाइल थी, फ्रॉक स्टाइल में थी, ये बहुत खूबसूरत थी। और ये सारा लॉन का कपड़ा है और चिकन कपड़ा, एक पाकिस्तान में होता है चिकनकारी कहते हैं, वो वाला कपड़ा था। और ये इतनी डिसेंट स्कर्ट्स लगी हुई थी ना, तो और ख़ूबसूरत चीज़ थी पाकिस्तानी स्टाइल की। तो उसके अलावा जी गर्मियों की आई हुई हैं शर्ट्स, बड़ों की शर्ट्स है, स्किनी शर्ट्स कह लें, ये कपड़ों के नीचे भी पहनी जाती है। अच्छा, मैं वैसे शॉपिंग के लिए कोई नहीं निकली हुई थी, मैंने कहा चलते फिरते कोई चीज़ देख लो। और बच्चा पार्टी जब साथ हो तो फिर कुछ ना कुछ लेना पड़ ही जाता है। तो ये परफ्यूम्स की शॉप है, इस परफ्यूम का नाम है, दुकान का नाम है गोटा परफ्यूम का नाम, दुकान का नाम बड़ा अजीब है, परफ्यूम शॉप है गोटा। तो यहाँ पे इसके बैग बहुत शानदार होते हैं, इतनी अच्छा इनका बैग मटेरियल है ना। और इनकी वैसे थोड़ा एक्सपेंसिव, थोड़ा नहीं वैसे ठीक ठाक हाई फाई एक्सपेंसिव परफ्यूम शॉप है। और इनके बैग जो हैं वो प्योर लेदर के होते हैं, एक्सपेंसिव तो आप कीमत तो ना ही पूछो ना, मतलब साढ़े बजट तुरते वाला काम है। उसके बाद यहाँ पे लगे हुआ था मेकअप, तो मुझे ये मस्कारा पसंद है और मेरे दोनों बच्चों को जो है ना, तहरीम और हमारा को ये छोटा मिनी परफ्यूम पसंद आया था। इन्होंने जिम क्लास के अपने ना वो बैग में रखना होता है, तो मैंने कहा चलो ये छोटा वाला ले लो। तो और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें लगी थी, बहुत अच्छी चीज़ें थी और परफ्यूम्स इतने थे शानदार थे, पर कीमतें जो थी आसमानों से छू रही थी। क्योंकि स्पेन में यहाँ हमारे रूस में जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा जो है ना महंगाई हो गई है, जहाँ जो बहुत डायरेक्ट जो है ना वो 2 से 3 यूरो का इजाफा हो गया हर चीज़ के ऊपर। और ये वाली शॉप भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं एक तो ये जो आंटी हैं ये मेरी एक फ्रेंड भी बन गई है, बहुत सारी ज़ुबान जो मुझे सिखाने में इनका हाथ है, मुझे बताती होती थी छोटी छोटी चीज़ें। इन्होंने वैसे सर्दियों के लगाए थे, शर्ट्स थे, कोट थे, ट्राउज़र वगैरह इस तरह की चीज़ें थी। तो बच्चा पार्टी को स्कूल से लेकर आई और शॉपिंग जो थोड़ी एक दो चीज़ें ख़रीदनी थी वो ले कर घर आई। और जी है जी तलहा की बर्थडे। वैसे तो तलहा की बर्थडे होती है 8 मार्च को, लेकिन मैंने कभी अपने बच्चों की बर्थडे जो है वो टाइम से नहीं मनाई, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। इतनी तेज़ी से रमज़ान गुजरा, मैं कह रही हूँ कि आखिरी अशरा आ गया और शायद रोज़ों में तो बरकत है कि हम अपनी रूटीन एनर्जी के साथ सारे काम करें, इबादत भी हो रही, खा पी रहे भी है, बच्चों का भी सब कुछ चल रहा है। लेकिन जो एक दिन की बरकत है ना, मैं कहती शायद दिन की बरकत ख़त्म हो गई कि दिन शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। तो और समझ ही नहीं आती, थोड़ के गुजरा है। तो मैंने कहा जिस दिन मुझे टाइम मिला, मैंने कहा मैं उस दिन बर्थडे मनाऊंगी। तो मैंने कहा चलो आज तलहा की बर्थडे मना लूँ और तहरीम और हमारा की पसंदीदा चीज़ बना लूँ। अच्छा, मैंने वैसे पिज़्ज़ा डो मंगवाई थी, जो रेडीमेड पिज़्ज़ा डो होती है, पर इनके बाबा ये कैरेफोर से लेकर आए थे डो। लेकिन ये मैंने जब बाद में पढ़ा तो ये पफ पैटिस जो है वो डो थी। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि शायद मैं स्पेन आने से पहले पाकिस्तान से ये पैटिस खा के आई हूँ। तो मैं आई थिंक सो ये 5 साल बाद पैटिस खाने लगी हूँ, क्योंकि ये मेरा माशाल्लाह रमज़ान में मैं आई थी तो मुझे 5 साल हो गए स्पेन इधर रूस में आए हुए। तो ये 5 साल बाद के, बल्कि 5 साल से भी शायद पहले मैंने खाई हुई थी। तो मैं इतनी खुश थी, मैं कहा चलो आज मैं खुद घर में ट्राई करती हूँ। तो ये मिल गई थी, थोड़ी सी वीडियो मैंने देखी यूट्यूब से कैसे बनाते हैं, कुछ मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था, वो अक्सर बनाती हैं, तो मुझे स्पेशल बुलाती होती थी कि ज़ारा को बहुत पसंद है। तो उसके बाद जी मैं आज खुद ट्राई कर रही थी। वैसे तो बहुत ईज़ी है, लेकिन ये इतनी बारीक डो थी, देखने में मैंने कहा पता नहीं फूलेगी भी नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छी थी। इस तरह जितना मैंने वो चिकन का मटेरियल बनाया हुआ था, एक एक करके नरम नरम हाथों से जो है वो मैं इसको बनाया था, क्योंकि रोज़े का टाइम हो जाता है। और रोज़े से ज़्यादा जो मेरे पक्के रोज़ेदार बच्चे हैं ना, जो जिसमें है तहरीम फ़ातिमा, उसका होता है कि बस फटाफट मामा कितना टाइम रह गया, कब आप टेबल पे लगाएंगी। वो ऐसे जैसे उसका बड़ा 8 पहरा रोज़ा है। तो और जिस तलहा की बर्थडे भी ये थी कि मैंने सब कुछ घर में ही बनाया था, क्योंकि बर्थडे पे केक ऑर्डर करवाना पड़ता है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी मरकाडोना का केक हलाल नहीं है, कैरेफोर का केक हलाल नहीं है, लीडल में भी केक मिलता है वो भी हलाल नहीं है। तो फिर मैंने कहा इतना चीज़ लानी है और फिर भी बंदा डाउट में रह के खाना है नहीं खाना तो रहने ही दो, मैं घर में ही सब कुछ बना लूँगी। तो ये मैंने पफ पैटीज़ बनाए थे, डींगे फड़ींगे बने थे। एक रोटी के, वैसे जो एक रोटी जो उसकी थी डो की वो बहुत अच्छे बने थे, एक रोटी के डींगे फड़ींगे बने थे। मैं कहा चलो कोई नहीं, कह रही हमने खा ही लेने हैं। लेकिन ये था कि चलो पता लग जाता टेस्ट कैसा है और ये कैसे बनते हैं, कितना टाइम लगता है ओवन में इसको जो है वो बेक करने पे। इसी तरह मैंने बीच में सब में चिकन लगाया था और साथ ही इसको ऐसे बंद करके, ऐसे फोक के साथ इसके इस किनारे बंद करके इसके ऊपर अंडा और दूध से मैंने ज़रा इसको मैरिनेट किया था और ओवन में इसको मैंने रख दिया था। फिर मैंने ज़रा देखा था 10 मिनट्स बाद, तो ये इतने अच्छे बन गए थे। इसको फिर मैंने 5 मिनट के लिए हीट अप दिया और ये इतने अच्छे नरम और खस्ता बने थे और मैं इतनी खुश थी। खुश इस बात पे भी थी कि बहुत अच्छे बने और इस बात पे थी कि यार बड़े अरसे बाद ये खाने को मिलेंगे। स्कूल टाइम पे खाते होते थे, ये बहुत अच्छी चीज़ है और बड़े मज़े के होते हैं। और जिसके बाद जी बारी है जी केक की।
और मैंने कहा चलो अब जब सेलिब्रेशन करनी है, बच्चों ने कहा है तो फिर कर ही लेते, चाहे देर से ही सही लेकिन कर लेते। केक वैसे सिंपल वनीला केक इनको बना के दिया था। मैंने इनको पहले ही कहा था, मैं कहा वैरायटियाँ नहीं मेरे से बनती, जितना मेरे पास टाइम है ना, तो क्योंकि मैंने केक बना देना था, क्योंकि केक जो है हमने अफ्तारी के बाद चाय के साथ जो है वो खाना था, तो इसलिए मैंने इसको कहा मैंने इसको बना देती हूँ, खा हम बाद में आराम से। लेकिन सिंपल वनीला केक मैंने बनाया था। और मेरे बच्चों का दिल था मामा इसमें ये भी डालें, ये भी डालें। मैं कहा नहीं, मामा के पास कोई टाइम नहीं है, मामा सिर्फ सिंपल सी अफ्तारी बनाएगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो केक बना के, क्योंकि हीटअप तो मेरा ओवन हुआ हुआ था, तो मैंने फटाफट केक को भी बीट करके फटाफट इसको डाला और ओवन में रख दिया। और उसके बाद ही मैं थोड़ा सा चिकन का सालन बना रही थी, क्योंकि सालन जो है अगर सहरी में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सहरी खानी होती है। अफ्तारी में तो ये छोटे छोटे चीज़ें ही, वैरायटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप खा लेते हैं। और इसके बाद ही खाना शाना बना के हांडी मेरी बन चुकी थी, और इतनी ही देर में मेरे दोनों केक बन गए थे। अच्छा, एक जो पिछला बड़ा केक है वो मेरा अच्छा बना था। ये जो अगला केक था ये बेचारा मेरा दरमियान से बैठ गया था, लेकिन ये भी बहुत अच्छा बना था। मैं कहती हूँ जायका अच्छा होना चाहिए, जो शक्ल शुक्ल की ना खैर ही होती है। और उसके बाद जी मैंने आज रोल समोसे जो थे, ये पट्टी मिल जाती है, तो मैंने आज इसको घर में ही बनाया था। उसमें कुछ चिकन वाले थे और कुछ जो थे वो आलू वाले थे, क्योंकि दोनों वैरायटी रखी थी। आधे बच्चे आलू वाले खाते, आधा बच्चा जो मेरे चिकन वाले खाते। हाँ, मतलब खाना तैयार था, रोटियां मैंने बना ली थी, थोड़े से चावल भी पड़े थे, और थोड़ी सी जो है वो मैंने चना चाट भी बना ली थी। बाकी चीज़ें जो मैंने कहा था नमाज वगैरह पढ़ के जो है वो हम खा लेंगे। उसके बाद ही मेरा छोटा सा दस्तरखान और मैं हमने कर ली थी अफ्तारी। अफ्तारी के बाद जी बारी थी केक की, और ये दोनों जितनी मोहब्बत दिखा रहे, इतना ये लड़ते हैं ना वीडियो के टाइम, इनको बहुत मोहब्बत याद आ जाती है। उसके बाद जी हमने हैप्पी बर्थडे कर ली। टू यू, हैप्पी आप भी अपना और बर्थडे अपने घर वालों का टू ऐसे ही ख्याल रखें यू, करें, छोटी छोटी जो हैप्पी खुशियाँ इनको सेलिब्रेट किया करें, बर्थडे, क्योंकि ये जो छोटी छोटी खुशियाँ देखिए बच्चों को याद रहती हैं हैप्पी और बहुत अच्छा लगता है। अपना और अपने घर वालों बर्थडे का बहुत सा ख्याल टू रखिए। अल्लाह यू। हाफिज़।